हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों और आपका स्वागत है अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का आ, पांचवा लेक्चर, जिसमें हम जिस पर पास फेल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके देख रहे होंगे बोर्ड में कि ये क्वेश्चन जैसे हमने पिछले सेशन में किया था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद जो आज का टाइप होगा वो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैथ की क्लास है, बिना कॉपी पेन के संभव नहीं है ना, कि आराम से बैठे हैं और देख रहे हैं। बिना देखे कुछ नहीं होगा। आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, प्रॉपर नोट्स बनानी होगी, तभी आपको हर चीज़ क्या है समझ में आएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबको समझ में आ रहा होगा। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जैसी कुछ चीज़ें हैं आपको पूछनी हो तो आप डाउट क्लास में क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे कह रहा है कि 20% दूध पर और 10% जूतों पर, 50% भोजन पर और 5% बिजली के बिल पर खर्च करने के बाद राम अपनी बचत से 2 दर्जन जोड़े मोजों को खरीद सकता है। ठीक है, राम अपने 2 दर्जन जोड़े मोजों को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। कुल मोजों को 120 रुपए में बेचने पर उसे 100% का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा है उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी क्वेश्चंस हो, इसमें मैंने कहा था दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक रिमेनिंग टर्म होगा, शेष लिखा होगा, वो कैसे करना है, और जिसमें आप अलग अलग कमोडिटी पर अलग अलग परसेंटेज खर्च दे देगा, वो कैसे करना है। जैसे अब मान लीजिए टोटल खर्च उसने दे दिया 20% दूध पर, तो सबको जोड़ लो कि कितना हो गया, 20% प्लस 10% प्लस 50% और प्लस 5%। आप इनको अगर जोड़ें तो 50 10 8 20 80 5 85। इसका मतलब है कि 85% क्या हो गया है, टोटल खर्च हो गया। खर्च कितना हो गया, 85%। अगर खर्च 85% हो गया तो बताइए बचत कितनी हो जाएगी। यहाँ पर बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 15%। हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब है कि 15% तो हमारी बचत है, और 15% जो पैसा बचा, मतलब उसी से वो क्या कर रहा है कि 2 दर्जन जोड़े मोजों को खरीद रहा है। ठीक, यहाँ 2 दर्जन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ ये है कि 15% पे ही उसने 2 दर्जन जोड़े मोजे क्या है खरीदे हैं। कुल मिलाकर वो हमारे लिए क्या है, एक क्रय मूल्य। हमारे लिए तो वही है ना कि हमारी वो वैल्यू है, क्रय मूल्य हमारे लिए। ठीक, कह रहा है कि कुल मोजों को 120 रुपए में बेचा और 100% का लाभ ले लिया। कितने परसेंट का, 100% का। तो अभी जैसे प्रॉफिट लॉस हम पढ़ते हैं, तो अभी प्रॉफिट लॉस आगे पढ़ाया जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस में कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होगा, क्रय मूल्य उसका कितना होगा, 100%। और 100% की वस्तु 100% लाभ पर बेच दी गई, तो 100 का लाभ लेकर अगर बेच दिया तो कितना परसेंट हो गया, वो 200%। और 200% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है क्वेश्चन में, 120 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 120 क्या है यहाँ पर, 120 क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, 120। और हमने क्या किया है कि मान लो सीपी 100 है और 100 में 100% का लाभ लिया, तो कितना हो गया, 200%। तो 200% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। इसका मतलब हो गया कि 100% की वैल्यू कितना हो गया, 60। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमने पैसा 15% बचा था, उसकी कीमत किसके बराबर होगी, 60 के बराबर। यही तो हुआ, मतलब कि 2 दर्जन जो मुझे खरीद कर लाए थे वो बचत से ही तो लाए थे। इसका मतलब ये हो सकता है, कह सकते हैं हम कि 15% की वैल्यू किसके बराबर, 60 के बराबर। तो 15 चौको 60। हमें कह रहा था कि बताइए उसके पास कुल आय कितनी थी। शुरू में कुल आय कितनी हुई थी, 100%। तो अगर 1% कितना हो गया, 1% की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो 400, उसकी कुल आय कितनी थी, 400 रुपये थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पर मान लीजिए 200% इस तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए एक फार्मूला भी हमें याद होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो हम फार्मूले भी बताएंगे और डायरेक्ट कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो एस पी इक्वल टू क्या होता है, एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इंटू सी पी। यही तो होता है। हमें सी पी निकालना है। एस पी दे दिया था उसने 120, 100, और गेन परसेंट कितना था, 100 का ही, बटे 100 और गुड़े सी पी, हो जाएगा। तो 120 ये हो गया 200 बटे 100 और इंटू सी पी। तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से सी पी कितना आ जाएगा, 60। ठीक,
या तो इस तरह आप सीपी निकाल लें, और या तो फिर इस तरह 200% किसके बराबर, 120 के बराबर, तो 100% कितना हो गया 60, और यही 60 क्या है 15% बराबर होगा, क्योंकि जो हमने बचत की थी उसी से हमने 2 दर्जन जोड़े मोजे क्या है खरीद लिए थे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया सीपी, और 120 में बेचा और 100% का ही प्रॉफिट ले लिया। इसका मतलब है कि 120 की वस्तु 120 में ही क्या कर दी उसने, बेच दी। 60 की वस्तु 60 में बेच दी, टोटल कितना हो जाएगा 120। अरे बात सुन, यहाँ सीपी 60 आ गया, यहाँ 100% 60, और 100% की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो कितनी हो गई 400। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, बहुत आराम से समझाए ताकि आपको हर चीज़ क्या है क्लियर क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। जैसे एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये करते हैं और फिर जो पास फेल पर आधारित क्वेश्चन है हम उस पर जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है और शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का टर्म। अब मैंने कहा कि और शुरू में देख लीजिए क्या पूछा गया, कह रहा मासिक है, तो मैंने कहा था कभी शेष का टर्म हो, मासिक आय मान लीजिए कितनी थी एक्स थी, मासिक आय हमने मान लिया कितनी थी एक्स थी। तो जब भी कभी शेष का टर्म हो और जितना वो 20% खर्च कराएगा, खर्च कर लिए तो बचाएगा कितना 80/100। यहाँ कितना खर्च हो गया 25% खर्च हो गया, तो बचा कितना 75/100। और कह रहा शेष का 30% अनुमदों पर खर्च हो गया, तो बचा कितना 30 खर्च हो गया, तो बचा कितना 70/100। और लास्ट में बचत कितनी हो रही है टोटल 2100। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, चलिए समझ में आ रहा होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और ये 50। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5000, जो कि उसकी क्या है मासिक आय है। ऑप्शन नंबर ए। आ रही बात समझ में कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही होगी ना। हमें मैंने कहा जब भी क्वेश्चन इस तरह के हो तो मासिक आय आपको निकालनी हो, तो जो भी वैल्यू दी हो शेष टर्म लिखा हो तो हमेशा आप घटा करके लिखना, कुल मिला के हम जितना बचेगा वही तो वैल्यू आगे लिखते जाते हैं। मैंने कल बताया था कैसे आता है। तो x इंटू 80/100, 75/100, 70/100, और कितना हो गया 2100, और कितना आ गया 5000। आ रही बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम पास फेल पर आधारित क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं पास फेल पर आधारित क्वेश्चन, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पूर्णांक अपने आप में कितना होगा 100%। हम कभी भी पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक अपने आप में कितना होगा 100%। आपने खूब निकाला होगा कि कितना परसेंट बन रहा है ना, कितने अंक बन रहे हैं, इतने प्रतिशत में कितने आपके अंक बन रहे हैं, है ना, खूब निकाला होगा, क्योंकि सब पास होकर के तो आते हैं, है कि नहीं, सब पढ़े हुए बच्चे हैं। तो पूर्णांक अपने आप में कितना परसेंट 100%। कह रहा है कि एक छात्र, जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है पास फेल पर आधारित। कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाए, वह कितना लेके आया 178, और 22 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, ठीक। कह रहा है कि कुल पूर्णांक कितना, कुल मिला के बाद में ये देख लीजिए कि पूछा क्या गया है कि पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल आराम से आपको समझा समझा के अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि पास के लिए यहाँ पे था, ठीक है। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास मतलब उत्तीर्ण के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए 40% अंक आए, लेकिन कोई व्यक्ति है वो 178 अंक ही लाया है, कितने लाया है 178 अंक लाया है, और 22 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, 22 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। अगर 178 अंक लाया है और 22 अंकों से फेल हो गया, तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना 40% लाने, तो इतने अंक 178 में 22 और ले आता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। इसका मतलब 40% की वैल्यू 178 और 22 टोटल कितना हो गया 200, कितना हो गया 200, 4 पंचे 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। और 100% मतलब पूर्णांक हमें निकालना था, तो यहाँ से हमें पूर्णांक पता चल गया कि पूर्णांक कितना है उसका 500 रुपये, तो रुपये नहीं 500 अंक है, तो कितना हो गया 500, ठीक है। आ रही बात समझ में। कभी भी जैसे क्वेश्चन से, ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन, ये तो सिर्फ मैंने बताया आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे ये है, यहाँ से 600 में आ जाएगा। बाकी आपको करना कुछ नहीं, जैसे कोई व्यक्ति 178 अंक ले आया, मैंने कहा 22 अंक और ले आता तो पास हो जाता, पासिंग परसेंटेज दे दिया क्वेश्चन में, कितना दिया है 40%, 40% का वैल्यू मतलब किसके बराबर 200 के। हमें कुल मिलाकर 100% ही तो चाहिए था, तो 100% कितना हो जाएगा 500। और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, आप बता सकते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं और एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो कुल पूर्णांक कितना है। अब जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट किया, तो अभी मैं बताऊंगा पूरा अच्छी तरह से। अगर आपको जल्द से लिखना है तो क्या करना है, 40
अंक लाने पड़ते हैं। एक छात्र कितने अंक लाए? 30%। तो 40 और 30% में अंतर कितने का? 10%। और 12 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर? 12 के। पूर्णांक पूछना तो 100% कितना होगा? 120। ओरली कर सकते हैं आप सवाल, लेकिन मैंने कहा हर उस बच्चे को समझ में आना चाहिए जो ये कहता है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए पूरी क्लास है, और मैंने कहा कि धीरे धीरे लेवल क्या है हम क्वेश्चंस का बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पासिंग परसेंट यहाँ पर दिया गया है। पासिंग परसेंट कह रहा है कि 40% लाने, 40% में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन एक लड़का है, स्टूडेंट है, वो कितने लेकर के आया? 30%। और कह रहा है कि 12 अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया। 12 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा बताइए, यहाँ जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये कितने का है? ये 10% का है। कितने का है? 10%। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है? 12 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा? 120। 100% कितना हो जाएगा? 120। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आ रही बात समझ में? डिफरेंस 10 का, यहाँ 12 का। 10% की वैल्यू 12, तो 100% कितना हो गया? 120। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े फिर, है ना। और मन लगा कर पढ़ते रहिए। और मैंने कहा हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होता। आपको हर चीज़ें क्या है? तैयार होनी चाहिए। और बार बार क्वेश्चंस कर क्या करें? रिवीजन जरूर करें। मतलब हर चैप्टर को क्या करें? रिवाइज करें। चाहे जीएस की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे मैथ की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, हर चैप्टर का क्या है? रिवीजन बहुत जरूरी है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा क्या है? रिवीजन। क्योंकि आना तो वही सब चीज़ें हैं, लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? भूल जाएंगे। इसलिए चीज़ें याद रहें, तो उसके लिए क्या है जरूरी? रिवीजन। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 108 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। कोई परीक्षार्थी है, 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। कह रहा दूसरे परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अभी क्या था पीछे वाले क्वेश्चन में कि प्रतिशत, पासिंग परसेंटेज क्या है क्वेश्चन में दे रखा था, दे रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो पासिंग परसेंटेज क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो करना वैसे ही, मान लीजिए, पूरा बता दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए पास के लिए था, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, वो पहले लाता है 30%, 30% लाता है, और कह रहा है कि 108 अंकों से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। 30% लाता है और 108 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और दूसरे परीक्षार्थी वो 52% अंक लाता है। कितना लाता है? 52% अंक लाता है। कितना ला रहा है वो? 52% अंक ला रहा है। कितना परसेंट ला रहा है? 52% अंक ला रहा है। और कह रहा है कि आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लाता है। आवश्यक अंकों से कितना अंक अधिक लाता है? 24 अंक अधिक लाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 30% और 52% में कितने का डिफरेंस है? 22% का। कितने का डिफरेंस है? 22% का। और बताइए यहाँ से यहाँ तक का ये कितना गैप है? पूरा डिफरेंस ही तो है, ये परसेंटेज में डिफरेंस हो गया 52% और 30%, 22%। ये बताइए गैप कितने का? टोटल कितना हो गया? 132। कितना हो गया? 132। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब बताइए, यहाँ पर अगर पूर्णांक पूछ रहा होता, यहाँ पर अगर पूर्णांक पूछ रहा होता तो हम 100% निकाल लेते और 100% की वैल्यू कितनी आती? 600। कितनी आती? 600 आ जाती। लेकिन पूर्णांक नहीं पूछ रहा। पूर्णांक पूछता तब तो हम आंसर आराम से निकाल लेते 600। लेकिन उसने क्या पूछा बताइए? पासिंग परसेंटेज कितना है। अच्छा, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा तो 30%, अगर मान लीजिए हम 108 को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं तो 30% ये हो गया। अब मैंने कहा 108 को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 108 किसके बराबर होगा? 18 से मल्टीप्लाई करा दें तो 18%। और ये कितना हो गया? 18, 108 हो जाएगा। तो 108 वैल्यू मतलब किसके परसेंट के बराबर है? 18%। तो 30% और 18% अगर लाता कोई व्यक्ति, स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये? 30% और प्लस 18%। तो 30, 10, 40 और 8, 48। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है? 48% है, जो कि सवाल का क्या है? आंसर। समझ में आ रहा होगा। आप इधर से भी कर सकते हो। 52% निकालते, हम यहाँ इसको क्या करते हैं? 24 बनाने के लिए, 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4, तो 24 4% के बराबर होता है। 52 में 4 घटा लेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 48। अगर यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो फिर 4% घटा लेंगे 52 में, तो 52 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48। अगर इधर से जा रहे हैं तो 30 में 4 क्या कर देंगे? इधर से इधर जा रहे हो तो जोड़ देंगे, इधर से इधर आ रहे हो तो घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपने आप से करिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ और अपने आप से अब करें।
क्योंकि जब तक अपने आप से नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना? तो करिए अपने आप से एक सवाल। क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा होगा। चलिए, हो गया होगा, है ना? तो देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से क्या हो गया, उत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक, सेम वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसलिए सबका आ भी गया होगा, है ना? देख सकते। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 30% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से क्या हो जाता है, और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से? 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, कह रहा है इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक लाता है। कितने लाता है? 24 अंक अधिक लाता है। ठीक है, सेम अभी क्वेश्चन जो मैंने बताया, 30 और 42 में डिफरेंस कितने का हो गया? 12% का। 12% कितना हो गया? इसको ऐड करिए, कितना हो गया? 60 20 80 84। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 7। तो अगर पूर्णांक पूछता तो कितना आंसर आ जाता? 700। पूर्णांक पूछता तो आंसर कितना हम लिख देते? 700 लिख देते। लेकिन उसने ये पूछा कि बताइए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक अगर निकालना है आपको, तो 60 तो ये हो गया, और 30% की वैल्यू हम देख लें कि 1% अगर 7 है, तो बताइए 30% कितना होगा? कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो 210 हो जाएगा। 210, इसका मतलब 30% की वैल्यू 210 है और 60 नंबर और ले आता, तो इसका मतलब है कि पासिंग मार्क्स पूछ रहा। पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए बच्चों? 210 और प्लस 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 270, जो कि उत्तीर्णांक अंक है, और ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे क्या है, टाइप वाइज क्वेश्चन हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ क्या करिए, जुड़े रहें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको क्या करें, ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो बेहतरीन वीडियो, आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस धीरे धीरे हम चीज़ क्या है कवर कर लेंगे, हर चीज़ कवर करेंगे जो कि आपके क्या है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद होगा। तो आगे बढ़ें, इजाज़त है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, करिए ऐसे सवाल। अब कुछ आपको सवाल थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप सवाल को करें, फिर क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा ही। करें इस सवाल को, कुछ समय है। चलिए, हो गया, हो गया होगा। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने, देखिए अभी तो मैं आपको पूरा क्योंकि देखिए अभी तो मैं समझा रहा हूँ, समझाने के लिए हर एक स्टेप लिख करके ही बताना होगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप सीख जाएंगे ना सवाल करना, तो फिर आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने कहा जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद हर टाइप के मिसलेनियस, तो फिर वहाँ पर हम क्वेश्चंस क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ एक एक स्टेप नहीं करके सॉल्व करेंगे। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें, इसको सॉल्व करते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए बताइए न्यूनतम अंक कितने होंगे। अभी जैसे क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन। अब कह रहा है एक परीक्षा, अब अगर मैं मान लीजिए कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, तो जैसे कहने का मतलब एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता, 5 अंकों से क्या हो जाता, फेल हो जाता। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता। तो कुछ नहीं बने, क्या ना, इसका और इसका डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कितना? 10%। और इसको क्या कर लीजिए, अगर एक फेल हो रहा है मतलब
और एक पास होने से ज़्यादा ला रहा है और एक पास होने से कम ला रहा है, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर, 10 5 15, किसके बराबर, 15 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूर्णांक की बात करें, अगर हम क्या करें, पूर्णांक की बात करें, तो 10% कितना हो गया, 15, और ये कितना हो जाएगा पूर्णांक, 100%, 150 हो जाएगा कि नहीं। अगर पूर्णांक पूछ रहा होता तो आंसर कितना हो जाता है इसका, 150। लेकिन वो क्या कह रहा था कि प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से तो कह रहा उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। अच्छा, कुल मिला के अगर हम 30% की वैल्यू निकाल लें, 30% की वैल्यू निकालोगे तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45। अच्छा, 45 तो ला रहा था, लेकिन 5 अंकों से क्या हो रहा था, वो फेल हो रहा था। तो 45 और 5 टोटल कितना हो गया, 50। बस यही ऑप्शन क्या है, सही। ये मैंने कहा, ये हम इस तरह क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने कहा भी आप पूरा अच्छे समझिए। जैसे फिर से बता दे रहा हूँ, एक बच्चा है वो लेकर के आया 30%, और एक दूसरा विद्यार्थी वो लेकर के आया 40%। लेकिन जो दूसरा विद्यार्थी 40%, वो पास होने से कितने अंक अधिक लेकर आ रहा था, वो 10 अंक अधिक ला रहा था। कितने अंक अधिक ला रहा था, 10। और जो 30% ला रहा था, वो पास होने से 5 अंक क्या है, कम ला रहा था। तो डिफरेंस कितने का, 10 का। वही 10% किसके बराबर, 15 के। तो 30% निकालना था, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, तो 15 थी 45। 45 और 5 कितना हो गया, 50। अगर यहाँ से हम क्या करते, 40 निकालते तो 4 से मल्टीप्लाई कराते और 60 में 10 घटाते तो कितना आ जाता, 50। तो क्या हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो हो गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन ये करते हैं। ठीक है, इसको देखें, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि सोहन ने 9 वर्ग, मतलब कक्षा 9, इससे मतलब नहीं किस क्लास का है वो। कह रहा है 38% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 98 अंकों से क्या है, पीछे रह जाता है। ठीक है, 38% अंक प्राप्त करता है और 98 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 38 अंक प्राप्त करता है, 38%, और 98 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहा उसी की बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करती है, लेकिन वह भी उत्तीर्ण अंक से 42 अंक पीछे रह जाती। कितने अंक प्राप्त किया उसने, 46%। कितना प्राप्त कर रहा है, 46%, और कितने अंकों से फेल हो रहा है, कह रहा है 46% प्राप्त करती है, वह भी उत्तीर्ण अंक से 42 अंक पीछे रह जाती है। ठीक है, 42 अंक पीछे दिख रहा होगा। ठीक है, 38 और 46। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वो पासिंग, ये मान लीजिए पासिंग है, तो ये पासिंग से इधर ज़्यादा ला रहा था, और ये, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों ही क्या है, कुछ कुछ नंबर से फेल हो रहे हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 8% का। कितने परसेंट का, 8% का। 8%, और यहाँ पर गैप देखिए कितने का है, ये 98 है और ये कितना है, 42 है। ये 98 है और ये कितना है, 42 है। तो ये कितना हो गया, 98 42 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 56। तो इसका मतलब हो गया कि 8% की वैल्यू किसके बराबर है, 56 के बराबर। 8% वैल्यू किसके बराबर है, 56 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7 के बराबर। अगर यहाँ पर मान लो पूर्णांक पूछ रहा होता, अगर यहाँ पर क्या पूछ रहा होता, पूर्णांक पूछ रहा होता, तो हम 100% निकाल लेते और 100% की वैल्यू कितनी आ जाती, 700। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्या पूछा गया है। कह रहा है कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, तो कह रहा कि हाउ मैनी मार्क्स शुड द ब्रदर एंड सिस्टर स्कोर द पास दैट एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब कुल मिला के पासिंग मार्क्स पूछ रहा है कि कितने आने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बताया कि या तो 38% की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, या तो 46% की वैल्यू निकाल ले, तो किसी का भी निकाल लो। मान लो मैंने कहा 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 38% निकाल ले। तो 38% कितना हो जाएगा, 38%, 38 गुणे 7 कर लेंगे, तो 38 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 56, और 5 और 7 21, 21 और 5 कितना हो गया, 26, 266। 266 ये है, और 98 अगर हम इसमें जोड़ दें, 98 अगर इसमें क्या कर दें, जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 9 6 15 1 16, और 2 1 3 364, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आ रही बात समझ में, ये समझ में आया? ये अगला एक इसी में क्वेश्चन था, पास फेल पर आधारित थी, कि जिसमें क्या कह दिया कि दोनों ही स्टूडेंट क्या है कि कुछ कुछ परसेंट लेकर आए हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, पासिंग परसेंट से नंबर्स कुछ कम है। एक उसका भाई है 38%, वो 98 अंकों से फेल हो गया। 46% लेकर के आई उसकी बहन, तो वो कितने अंकों से फेल हो गई, 42%। तो हमें कुल मिलाकर डिफरेंस ही देख लेना, परसेंट में डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 8%। और यहाँ पर देखिए ये 98 हो, ये 42, तो कितने का गैप है दोनों के बीच में, नंबरों में कितने का अंतर है, 56 का। तो 8% की वैल्यू 56 है, तो 1% की वैल्यू 7 है। पूर्णांक पूछता तो 700 हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है कि
क्या बताइए? पासिंग मार्क्स बताइए। तो मैंने कहा अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 38% कितना हो गया? 266। और 266 में अगर 98 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 364। या तो हम ये भी कर सकते थे कि हम 46% निकाल सकते थे। अगर 1% की वैल्यू क्या है? 7 है। तो अगर हम 46% निकालते तो 46 गुणे 7 करते तो कितना जाता? 7 छंग 42 और 7 चौक 28 और 28 4 32। फिर लेकिन हम कितना जोड़ते इस पे? फिर हम यहाँ पर 42 जोड़ते और कितना जाता है? 364। तो चाहे आप 38% निकाल के 98 जोड़ लीजिए, चाहे 46% निकाल करके 42 जोड़ लीजिए, तो पासिंग मार्क्स वहाँ से पता चल जाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 364। अगर मान लीजिए पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा होता, अगर मान लीजिए कि आप पूछ रहा होता पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा होता, तो 1% की वैल्यू अगर 7 है, तो यहाँ से मान लीजिए कि हम कितना निकाल लेते? 42 निकाल लेते। 42 निकालने का मतलब हम किससे गुणा कराते हैं यहाँ पर? 6 से। तो 6% और 6% जोड़ते तो 52% हो जाता। आ रही बात समझ में? अगर पासिंग परसेंटेज की बात करता तो क्या कर देते? तो 1% की वैल्यू 7 है, 1% की वैल्यू क्या है? 7 है। तो अगर हमें 42 बनाना तो 42 के लिए 6%, 6% किसका? 42। इसका मतलब है कि 42 की वैल्यू 6% के बराबर है और 46 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 52%। तो अगर पासिंग परसेंटेज पूछे तो 52% है आंसर। पासिंग परसेंटेज पूछे तो आंसर कितना है? 52% हो जाएगा। तो 46 और प्लस 6% तो कितना जाएगा यहाँ से? 52%। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या है कि हर किसी में पूर्णांक पूछ लेगा, किसी में पासिंग परसेंटेज पूछ लेगा, किसी में पासिंग मार्क्स पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चंस क्या होंगे? सब इसी तरीके के होंगे। आ रही बात समझ में? कुछ अलग चेंज नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको एक कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो, आप सारे क्वेश्चन क्या है आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, इजाजत है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, इसे आप होमवर्क के लिए कर सकते हो, होमवर्क के लिए ले लीजिए। ठीक है, आराम से क्या कर सकते हैं? कह रहा है वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता है तो कह रहा पूर्णांक बताना है। कह रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। चलिए मैं कर ही दे रहा हूँ। एक 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से फेल हो जाता है। कह रहा है 350 अंक प्राप्त करता है तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि पासिंग जो मार्क्स है वो 350 है। ठीक है, 45% की वैल्यू 350 में 35 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 315 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 45%, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 3 31 कितना हो गया? 1% की वैल्यू 7। क्या पूछा? पूर्णांक। तो अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% कितना हो जाएगा? 700। आ रही बात समझ में? ये आसान सा सवाल था, ये होमवर्क में भी आप कर सकते थे, फिर भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 53 है, ये आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कुछ सवाल करिएगा, है ना? जैसे क्वेश्चन नंबर 53 है, ये होमवर्क के लिए आप कर सकते हैं। अगर नहीं यार तो इसमें आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि आ कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अपने आप से क्या करें, इसको सॉल्व करें। और ये होमवर्क के लिए है, ये काम आपके लिए, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे बच्चों का आंसर क्या है आएगा और सही मुझे कमेंट पर क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 54। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उससे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कुल कितने अंक मिले? ठीक है, कह रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 70% क्या है? अंक प्राप्त किए। मान लो कि हर पेपर का जो पूर्णांक है वो मान लीजिए 100 नंबर का है। हर पेपर का पूर्णांक कितना मान लिया हमने? 100 का है। तो अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 4 सब्जेक्ट हैं तो मैंने कहा चारों सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा कि नहीं? बताइए, हो जाएगा। और 4 सब्जेक्ट है, 100 मानो 400। कह रहा जो कमल है वो अंक कितने प्राप्त कर रहा है? 70% प्राप्त कर रहा है। कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 70% प्राप्त कर रहा है। तो 400 का 70%, 400 का कितना परसेंट? 70%। जो अंक मिले हैं कमल को वो कितने हैं? 400 का 70%। तो कितना हो गया? 280। ठीक है, इसका मतलब 280 क्या है वो लेकर के आ रहा अंक। अच्छा ये बताइए अलग अलग सब्जेक्ट में उसे कितना मिला? 81%, 66% और 61%। इसका मतलब 81, 66 और 61। तो 6 1 7 1 8, 6 6 12, 12 8 20, 208। इसका मतलब है कि तीनों मिला करके 208 क्या है नंबर उसके आ रहे हैं।
लेकिन टोटल कितने लाए 280। तो वही पूछ रहा कि बताइए चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। कह रहा कि हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट इन द फोर्थ सब्जेक्ट। ठीक है, तो चौथे विषय में उसको कितने अंक मिले। तो टोटल तो 280 है, टोटल कितना है 280 है। उसमें से हम 208 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 208 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 में 100 का ही तो माना था, तो 100 में 72% क्या है, चौथे विषय में उसको क्या है मार्क्स मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। मैंने ये कहा कि 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का 100-100 मान लिया, तो टोटल पूर्णांक हो गया 400। 400 में 70% नंबर ला के आ रहा है, तो कितना लेके आया 280। 3 सब्जेक्ट में उसे अलग अलग मिला है 81, 66 और 61, तीनों को जोड़ा कितना हो गया 208। तो इसका मतलब है 280 में 208 घटा दें तो कितना गया 72। 72% की बात करें तो 72% होगा, क्योंकि पूर्णांक कितना था 100 का। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब एक सवाल क्या है आप अपने आप से करिए, और मैं टाइमर लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 20 सेकंड का स्टार्ट करते हैं। और चलिए, ये लगा हुआ है। चलिए, ठीक है, किया। अब देखिए मैं बताता हूँ, अभी सेम सवाल है, क्योंकि सेम सवाल जब आप करें तो बिल्कुल आपको आंसर देना चाहिए। कह रहा कि चलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिया होगा सबने। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 68% अंक प्राप्त किए, और यदि 5 में से 4 विषयों में से उसे 48%, 52%, 83%, 94% अंक मिले हो, तो पांचवें विषय में उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। वहाँ 4 सब्जेक्ट कह रहा था, यहाँ कितने सब्जेक्ट कह रहा है 5 सब्जेक्ट। क्वेश्चन तो सेम है। मान लो कि 5 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना 100-100, तो जो टोटल पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, टोटल जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा 500। टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा 500। हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा। अब वो कह रहा है 500 में जो उसे अंक मिले हैं, जो अंक लेकर के आया है, वो 68% लाया है। 500 का 68%, तो कितना हो गया पंद्रह 40 और 5 × 30, 4 34, 340। इसका मतलब टोटल जो अंक ला रहा है वो 340 ला रहा है। और ये बताइए 4 सब्जेक्ट में 100-100-100 है सबका, तो मान लीजिए 48 प्लस 52 प्लस 83 और प्लस 94 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये तो 100 हो गया। ठीक है, 100, और ये 4 3 7 और 9 8 17, 177। तो 100 प्लस 177 कितना होगा, ये 277 हो जाएगा। 340 में 277 क्या है, आ गए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 7 6 13। इसका मतलब 63% क्या है, पांचवें सब्जेक्ट में उसको कितने अंक मिल रहे हैं 63%। और हमारे ऑप्शन नंबर क्या है, डी क्या है इसका राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, मतलब हमने क्या किया कि उसमें 4 सब्जेक्ट थे, इसमें 5। वही मैंने कहा जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो आप पूर्णांक मान लो, क्या दिक्कत है। पूर्णांक 100 नंबर का है, 5 सब्जेक्ट पूर्णांक हो गया 500। 500 का 68% निकाल लिया, कितना आ गया 340। और 340 में 3 4 सब्जेक्ट में टोटल उसको बन रहा था 277। इसका मतलब है कि 63 अंक लाने थे उसे पांचवें में। 63 अंक क्या कहें या 63% का है। ठीक है, दोनों क्या है सेम है यहाँ पर, क्योंकि पूर्णांक कितने का है 100 का। समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस क्या है आगे हम करते जा रहे हैं। आप भी करें, आप भी क्वेश्चंस क्या करें, अपने आप क्या करें सॉल्व करें, क्योंकि आप अपने आप जब क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था सेम था, आप अपने आप से क्या करें सॉल्व करें, तो आंसर निकालें। अच्छा भी लगेगा जब आंसर निकलेगा, समझ में आएगा। तो क्या है कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है कि हाँ क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं समझ में, हम अपने आप क्वेश्चन को क्या है कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कह रहा है कि एक छात्र
200 नंबर की परीक्षा में एक छात्र 200 नंबर की एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है यदि इसमें गणित का पूर्णांक 125 अंक हो जिसमें उसे 68% अंक मिले हो तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक छात्र है 200 नंबर की एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। 200 नंबर की एक परीक्षा में उसे 72% अंक मिले हैं। 72% का मतलब 72/100, जीरो से कट ही जाएगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। इसका मतलब जो उसे अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं, 144 से जो अंक मिले हैं 200 में वो कितने मिले हैं, 144। अब कह रहा है दो सब्जेक्ट है, मैथ है और इंग्लिश है। कह रहा है कि जो गणित का पूर्णांक है वो 125 का है। गणित का पूर्णांक कितने का, 125 का है। अच्छा 200 का ही तो है टोटल, तो इसका मतलब इंग्लिश में पूर्णांक कितने का होगा, 75 का। इंग्लिश में पूर्णांक कितने का होगा, 75 का। कह रहा है कि मैथ में क्या किया है कि मैथ में उसे पूर्णांक 125 का जिसमें उसे 68% अंक मिले हैं। कितने मिले हैं, 68%। तो 125 का 68% हम निकाल लेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और ये कितना होगा, 17 और 17 पन्ना 85 हो जाएगा, 85। ठीक है, इसका मतलब है कि मैथ में उसको कितने अंक मिल रहा है, 125 में 85 अंक मिल रहा है। कितने मिल रहा है, 185 अंक मिल रहा है। तो बताइए इंग्लिश में उसे कितने अंक मिल जाएंगे। तो 144 में हम 85 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 144 में जब हम 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 8 5 13। ठीक है, तो कितना मिल गया उसे, 59। तो क्या पूछा उसने, कह रहा है तो बताइए अंग्रेजी में उसके कितने अंक हैं। अंग्रेजी में उसके कितने अंक पूछ रहा है, तो अंक कितने उसके, 59। 9 तो आ रहा है, देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 59। समझ में आ गया। सेम अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किए ना सब अभी एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कह रहा था कि 200 है तो हमने कहा 140 अंक मिले, 125 में उसे 68 मिले, इसका मतलब मैथ में 85 मिले। 85 अगर मैथ में मिले तो 144 85 घटा लेंगे, कितना आ गया, 59। 144 में क्या कर लेंगे, 85 घटा देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 144 में 85 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 59। ठीक है, समझ में आ रहा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ें इसे। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है और पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, कह रहा है कि टोटल 80, पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक लाने हैं। पूरी परीक्षा में कितना लाना है, 75% अंक लाना है। 75 का मतलब होता है 3/4, या लिख लेते हैं 75/100। 25 तिया 75 और 25 चौको 100, ये हो गया 20, 20 तिहाई 60। इसका मतलब टोटल जो नंबर लाने हैं वो कितने लाने हैं, 60 लाने हैं। कहला 40 प्रश्नों में 65% का उत्तर सही देती, 40 प्रश्नों में 65% का क्या उत्तर सही देती है। 0 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 13, 13 दूनी 26। इसका मतलब पहले जो 40 प्रश्न है, पहले जो 40 प्रश्न है उसमें कितने अंक आ गए, 26 आ गए। लाने 60 है, तो दूसरे वाले में बताइए कितने ले आए। 60 में हम 26 घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 34। इसका मतलब दूसरे वाले में कितने लाने हैं उसे, 34 लाने हैं। ठीक है, और 34 लाने हैं लेकिन कितने में लाने हैं उसे, 40 में ही लाने हैं। 34 जो लाने हैं वो कितने में लाने हैं, 40 में ही लाने हैं। परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 17, 17 पन्ना 85 और 85% क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया। 80 का 75% निकाला, 80 का 75%, वो कह रहा है ना कि 80 प्रश्नों की परीक्षा में उसे कुल 75% अंक मिले, तो 80 का 75% कितना हो गया, 60। पहले जो 40 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें उसको केवल 65% ही उत्तर सही दे पाई, तो 40 का 65% कितना हो गया, 26। इसका मतलब 26 तो आ गए लेकिन हमें लाने तो 60 है ना, तो इसका मतलब जो दूसरा पेपर होगा उसमें कितने अंक लाने होंगे, 34। लेकिन अंक की बात नहीं कर रहा, वो पूछा बताइए परसेंटेज कितना होगा, तो 34 लाने हैं कितने में, 40 में, और गुणे 100 करेंगे तो टोटल परसेंटेज कितना आ जाएगा, 85%, जो कि इस सवाल का क्या है, एक राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं वो क्या करें आप, जैसे क्वेश्चन सेम हो गया है। अब जैसे 59 60 कुछ सवाल हैं, जैसे 4 सवाल हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इन्हें अपने आप से भी क्या करें, सॉल्व करें। होमवर्क के लिए आप काम ले सकते हो बिल्कुल, क्योंकि सेम सवाल हैं। अभी जैसे मैंने सवाल कराया ना, बिल्कुल सेम सवाल हैं।
जो अभी पीछे करा है। जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन इसमें था, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तो 58 सेम हो गया सवाल आपका। जैसे जैसे एक एवरेज का टाइप लिखा हुआ क्वेश्चन ये है। कह रहा है कि मनीष ने प्रथम 7 परीक्षाओं में से औसतन 56% क्या है अंक प्राप्त किए, और कह रहा है 8वीं परीक्षा में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि 8वीं परीक्षाओं में उसका औसत अंक कितना हो जाए, 60% हो जाए। इसका मतलब टोटल 8 परीक्षाओं में टोटल कितना हो रहा है, 60% हो रहा है। तो 8 संग 48, तो कितना हो गया टोटल 480, है ना। 8 का गुणा 60 में कराएंगे। औसत पता कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग और बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे संख्या। तो कुल योग कितना है, तो कुल मिला के कितना था, 60 था, और संख्या कितनी 8, तो कितना हो गया 480। इसी प्रकार कह रहा हम प्रथम 7 परीक्षाओं में औसत कितना 56 है, तो 56 का मतलब 7 छंग 42, और 7 पन्ना 35, और 35 और 4 40, घटा लेंगे तो कितना होगा, ये 8 हो गया, 9 8 17 हो गया, तो कितना आ गया 88%। तो 88% क्या है इसका राइट आंसर। आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है एक्सेप्ट। चलिए करते हैं इस सवाल को, ये लास्ट सवाल है इस सेशन का, और इसके बाद क्या है हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होंगे अगले सेशन में हम अगले टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप मुझे समझ में आ गया होगा कि पास फेल के क्वेश्चन जितने भी कराए मैंने लगभग लगभग टाइप क्या है कवर किया है, ठीक है। आगे वाले सेशन में वेन डायग्राम के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे, जैसे पुलिस का एग्जाम होता है हर ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जिसमें एक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ना ही पूछा गया हो, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइप में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया। 3 विषयों में से 2 विषयों में उसे क्रमशः 60 और 82 अंक मिले। यदि पहले, दूसरे और तीसरे विषयों का पूर्णांक 75, 100 और 125 हो तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि 3 विषय हैं, 3 विषय के लिए अलग अलग पूर्णांक दे दिए। पहले में 75 का है, दूसरे में कितना दिया गया है 100 का है, और तीसरे में कह रहा है कितना है 100, तीसरे में कितना 125 पूर्णांक है। कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी ने पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया, पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया, तो इसका 125 और 75 कितना होगा 200, 200 100 कितना होगा टोटल पूर्णांक 300। 300 का उसने 75% अंक प्राप्त कर लिया, 300 का 75% क्या है अंक प्राप्त कर लिया, तो 3 पच्चीस 15, 3 से 21, तो 225 अंक क्या है उसे मिले हैं, 225 अंक क्या है उसे मिल गए हैं। कह रहा है कि कह रहा है 3 विषयों में से 2 विषयों में उसे क्रमशः 60 और 82 अंक मिले हैं, क्रमशः 60 और 82 अंक मिले हैं। 60 और 82 मतलब 60%। देखते हैं 60%, सॉरी, तो कितना हो गया ये, इसको तो ये हो गया 82, ये कितना हो जाएगा 82, और ये कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 2 8 6 14 142। अब कह रहा है 142 तो ये हो गया, और 142 कह रहा है दूसरे में लेके आते तो 5 में 2 घटाओगे 3, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12, कितना हो गया 83, जो कि क्या सवाल का आंसर है 83, ठीक। वो परसेंटेज नहीं मार्क्स ही है। कह रहा कि कह रहा है कि पहले में उसे 60 अंक मिले, प्रतिशत नहीं है, अगर प्रतिशत होता तो हम प्रतिशत कर लेते 75 का 60%, लेकिन क्या कह रहा है कि 75 में 60 अंक मिले और दूसरे वाले में कितने मिले 82, टोटल कितना हो गया 142। कह रहा 225 अंक लाया था टोटल, तो 225 में 142 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 83, जो कि क्या है सवाल का आंसर है। आ रही बात समझ में, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए। तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको दिए होमवर्क के लिए, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये आप होमवर्क में करिए, ठीक है? और इसका क्या है, कमेंट में आंसर जो बताइएगा कि आंसर आ क्या रहा है, और एक क्वेश्चन ये मैंने छोड़ा है कि ये आप होमवर्क में करें। टोटल 3 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने क्लास में बताया है। तो आप कमेंट करके आंसर जो बताइएगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट भी करिएगा कि सर नहीं आया, तो मैं उसको क्या है अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जब नेक्स्ट सेशन आएँगे तो इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चंस के क्या करेंगे, टाइप वाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ क्या करें, जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि एक अच्छा कंटेंट हर बच्चे के पास क्या है ईज़िली पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच।